पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3। ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, ये क्लास 7 का चैप्टर है जिसका नाम है आर चेंजिंग अर्थ। ये एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, ये सीबीएसई बेस्ड है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है की टर्म्स। यहाँ पे आप देख लीजिए की टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहली की टर्म जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये एक इसकी थ्योरी है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अगर आपको मैं ऊपर से पढ़ाऊँ तो वो होती है कुछ स्लो मूवमेंट, कॉन्टिनेंट्स की इधर उधर मूवमेंट, ठीक है। क्रिएटर एक लार्ज होल होता है जो वोल्केनो के टॉप पे होता है। एपिसेंटर जो होता है वो पॉइंट होता है जो फोकस के थोड़ा सा ऊपर होता है। फिशू कुछ लॉन्ग डीप क्रैक टाइप होते हैं रॉक के अंदर। फोकस जो होता है एक पॉइंट होता है जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। लैंडफॉर्म जो होता है वो अपना नॉर्मल सरफेस है। और पेंजिया जो है एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर था कॉन्टिनेंट का, कि हमारे कॉन्टिनेंट्स अब टूट गए हैं एंटार्क्टिका में, अफ्रीका में, लेकिन पहले एक लैंड मास हुआ करता था कंबाइंडेड, जो था पेंजिया के नाम से ये जाना जाता था। अब सिस्मिक वेव्स जो मेरी लास्ट सेकंड टर्म आती है उसके अंदर है कि वो वाइब्रेशन होती है जो अर्थक्वेक के दौरान कॉज होती है। सिस्मोग्राफ एक वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, जिससे हमें उनकी रिचर स्केल के बारे में पता चलता है। फ्रेंड्स, मैं आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की एक थ्योरी बताऊंगा। बेसिकली हुआ क्या था कि कुछ साल पहले या बहुत साल पहले की बात है, एल्फ्रेड वेनेगर एक साइंटिस्ट, ये जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, इन्होंने फाइंड किया कि, और इनकी ये ऑब्जर्वेशन 1912 की थी, इन्होंने देखा कि ये अर्थ के कॉन्टिनेंट के जो पीसेस हैं ये थोड़े पजल टाइप से है कि ये इधर से उधर जोड़ो तो मैच करते हैं। तो उन्होंने पता लगाया कि ये एक पेंजिया लैंड था जो ब्रेक डाउन होके इधर उधर पार्ट्स में हो गया। पहली स्टेज इसकी पेरमेन, फिर ट्रियासिक, फिर जुरासिक, फिर क्रिस्टोन, और फिर अब आज के प्रेजेंट डेज में जो होता है, इन सब के अंदर मूवमेंट्स अलग अलग थी, ठीक है। ये आइस एज मूवी में अच्छे से दिखाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे स्विच करता हूँ जिसके अंदर मैं आपको इस टेबल के मदद से पढ़ाऊंगा। ये टेबल आपके सामने है तो देख लीजिए। तो ये अर्थ की मूवमेंट होती है, ये बेसिकली अर्थ की मूवमेंट जो होती है ये एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स के कारण होती है, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स के कारण होती है। इससे पहली चीज़ जो आती है वो आती है सडन। ये सडन फोर्सेस में आते हैं जैसे लैंडस्लाइड यानी पत्थर गिर गया, या फिर वोल्केनो यानी वोल्केनो फट गया, यानी अर्थक्वेक्स यानी चीज़ें, आप समझ रहे हो, ठीक है। और ये जो दूसरा टाइप का फोर्स है ये है कि जो हम माउंटेन्स बिल्ड होते हैं अपने आप ही बिल्ड होते हैं, हम तो बिल्ड नहीं करते ना। ये माउंटेन्स जो बिल्ड होते हैं कैसे बिल्ड होते हैं वो तो आपको पता ही होगा कि जब वो आइस की तरह जमता है, ठीक है। जो भी हम अभी चैप्टर नंबर 4 और 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है, अब ये क्या होता है, इरोजनल और डिपोजनल, ठीक है। इसके अंदर आते हैं रिवर, विंड, सी वेव्स, इन पार्टिकल्स का इधर उधर होना, ठीक है। तो बस इतना ही। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ, और इससे आपको अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वोल्केनो। वोल्केनो बेसिकली है क्या? वोल्केनो सिंपली डिफाइन किया जा सकता है कि एक ओपनिंग है अर्थ की क्रस्ट में जहाँ से बहुत ही गरम लावा जैसा लिक्विड निकलता है, जो कोर या फिर जैसे कि कुछ आयरन पार्टिकल्स होंगे जो कोर वोर में होंगे जिनसे वो निकल रहे हैं, जो मैं चैप्टर 2 में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिए। उसके बाद ये देख लीजिए, इसके 3 टाइप आते हैं जैसा कि आप इस चार्ट को देखकर समझ ही गए होंगे। एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अब इन तीनों के बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ाई करते हैं। तो एक्टिव वोल्केनो बेसिकली क्या है? एक्टिव वोल्केनो लिविंग वोल्केनो है जिनमें से रेगुलरली निकलता रहता है वोल्केनो। अब ये है जैसे कि माउंट इटना है इटली में, और बेलेन आइलैंड है अंडमान सी में, ठीक है। अब आता हूँ डोरमेंट वोल्केनो पर। तो डोरमेंट वोल्केनो क्या है कि वो वोल्केनो स्लीपिंग वोल्केनो होते हैं। वो वोल्केनो अभी तक इरप्ट नहीं हुए, अभी तक उनमें से लावा नहीं निकला है, लेकिन चांसेस है कि थोड़े टाइम में वो निकलेगा। एक्सटिंक्ट मतलब डेड, जो अब होंगे ही नहीं। अब मैं एग्जांपल सबका दे देता हूँ। एक्टिव का मैं दे चुका हूँ, डोरमेंट का देख लीजिए यहाँ पे माउंट वेसुवियस जो है इटली में लोकेटेड है, और एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो रेनियर में है उसका नाम है रेनियर जो यूएसए में है, और किलिमांजारो
किलिमांजारो, ठीक है, ये अफ्रीका में है। तो अब हम पढ़ेंगे जो वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस। ये बेल्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं पढ़ाऊँगा। तो जो सबसे पहले वाली बेल्ट है वो है सरकम पैसिफिक बेल्ट। ये बेसिकली पैसिफिक ओशन के आसपास है इसलिए, और यहाँ पे रिंग ऑफ फायर बनते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा माउंटेन इस एरिया में पाए जाते हैं, और पैसिफिक ओशन के पास आने के कारण इनको टोटली मिला के पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर आता है एंडी साउथ अफ्रीका का, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका का। चलिए ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ। तो नेक्स्ट एक और बेल्ट आती है, वो है एक और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है द मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। इसके अंदर एक्सटेंट और डोरमेंट वोल्केनो आते हैं जो भी मेडिटेरियन सी के आसपास है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब अर्थक्वेक पे स्विच करता हूँ। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये अर्थक्वेक है जिसके अंदर सडन शेकिंग होती है जो कॉज होती है इंटरनल फोर्स के कारण। ठीक है, तो ये इसकी 3 टाइप की वेव्स होती है। क्या होती है? 3 टाइप की वेव्स। तो ये देख लीजिए, मैं बता रहा था कि ये 3 तरह की वेव्स होती है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव। तो प्राइमरी वेव बेसिकली क्या होती है, इनको हम पी वेव्स कहते हैं या पुश वेव्स कहते हैं। सेकेंडरी वेव्स जो होती है वो इनसे हायर होती है। ठीक है, तो मैं आपको अब इन तीनों वेव्स के बारे में अच्छे से पढ़ा देता हूँ। तो बेसिकली है क्या फंडा और क्या है बात, वो आप देख लीजिए यहाँ पे। तो बेसिकली है क्या, प्राइमरी वेव जो है वो फास्टेस्ट और सबसे अच्छी वेव है जिसको पी वेव या पुश वेव के नाम से कहा जाता है। ये वेव जो होती है कम से कम इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 6 किलोमीटर पर सेकेंड। अब सोच सकते हैं स्पीड को। अब मैं स्विच करता हूँ दूसरी टाइप की वेव पे जो है सेकेंडरी वेव। तो ये देख लीजिए, ये एस वेव इनको कहा जाता है शॉर्टकट में, और ये पी वेव्स के बाद आती है। इनको शॉक वेव के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जो रेट होता है, पी वेव का रेट जो होता है वो हायर होता है एस वेव से, यानी प्राइमरी वेव्स जो होती है वो ज़्यादा भारी होती है एस वेव से, और इसके अंदर थोड़ी स्ट्रॉन्ग सी शेकिंग होती है। ठीक है, अब सरफेस वेव क्या होती है, वो वेव्स ट्रैवल करती है अर्थ के सरफेस पे और सबसे लास्ट में अराइव होती है। जो भी डिस्ट्रक्शन होता है वो इसी वेव के कारण होता है क्योंकि ये बहुत पावरफुल होती है। तो अब जो टॉपिक आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स। इस टॉपिक के अंदर हम जो पढ़ेंगे, फिर से बेल्ट्स पढ़ेंगे, सरकम पैसिफिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और मिड इटालियन रिज बेल्ट। तो इसके अंदर मैं पहली वेव के बारे में बता रहा हूँ। तो वो है कि बेल्ट जो है ईस्ट एशिया से होती है। ये बेल्ट जहाँ है ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका का, और फिर थोड़ा कोस्टल मार्जिन नॉर्थ अमेरिका का, और 61% जो भी टोटल वोल्केनोज होते हैं वो इसी में पाए जाते हैं। इसको हम, जैसे मैंने पहले बताया था, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यहाँ पे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो है इसके अंदर नॉर्दर्न और ईस्टर्न अफ्रीका और अल्पाइन माउंटेन, हिमालयाज और मेडिटेरियन सी जहाँ तक का एरिया होता है। 25% की जो सिस्मोटिक इवेंट्स होते हैं जो अकर होते हैं वो जो होते हैं इसी बेल्ट में होते हैं। ठीक है, तो जो मिड इटालियन ब्रिज बेल्ट है, जो तीसरी बेल्ट है, वो उसके अंदर जो इंक्लूडिंग होते हैं वो आइलैंड होते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं होता। तो मेरी जो नेक्स्ट चीज़ आती है अब वो देख लीजिए। मेरी अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको वर्बली बताने जा रहा हूँ कि अर्थक्वेक को हम कैसे मेजर करते हैं। अर्थक्वेक को हम कैसे मेजर करते हैं, तो वो है एक सिस्मोलॉजिस्ट एक ऐसा साइंटिस्ट जो इन्हें मेजर करता है। सिस्मोग्राफी उसको पढ़नी पड़ती है। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं, सिस्मोग्राफिक ऑब्जेक्ट से मेजर करते हैं जो रिचर स्केल बताता है। ये रिचर स्केल का जो कॉन्सेप्ट है ये 0 से 6 के बीच में होता है, जो चार्ल्स रिचर ने डिज़ाइन किया होता है। ये 1935 में डिज़ाइन किया गया होता है। ठीक है, और फिर कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे 1991 के अंदर उत्तरकाशी यानी जो उत्तराखंड में है वहाँ पे आया था एक डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक। लातूर जो महाराष्ट्र में है
उसमें आया था 1993 में। 1997 में वन के पीरियड में मध्य प्रदेश में आया था, जिस जगह का नाम है जलापुर। और 1999 में चामोली के अंदर आया था, जो उत्तराखंड में स्थित है। और 2001 के अंदर भुज में आया था, ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव था, गुजरात के अंदर आया था। और 2005 के अंदर ये के अंदर भी एक डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आया था, जो था जम्मू और कश्मीर में। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।